क्लास मैं अंकुर कुमार साइंस की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, उन्हें चुंबकीय बल रेखाएं भी बोलते हैं, तो इनके बारे में हमने पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि किसी भी चुंबक से उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है वो चुंबकीय बल रेखाएं और दक्षिण ध्रुव में आके क्या होती है, प्रवेश करती है, जबकि चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से चलकर कौन से ध्रुव पे जाती है, उत्तरी ध्रुव में जाती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं कैसे निकलती है, देखो मान लो ये चुंबक है, तो कोई भी चुंबक होगी तो उसमें कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, ये होता है उसका नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल को बोलते हैं दक्षिण ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती है और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है, इसमें प्रवेश करती है और इससे निकलती है, इस तरीके से जाती है। कहां पे, चुंबक के बाहर। जब हम बात करें चुंबक के बाहर की कंडीशन में, तो बाहर की स्थिति में चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। बाहर चुंबकीय बल रेखाएं वो नॉर्थ से निकलती है और किस में जाके प्रवेश करती है, साउथ में जाके प्रवेश करती है। ठीक है, अब हम बात करें चुंबक के अंदर, तो चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिण से चलकर किसकी तरफ जाती है, उत्तर की तरफ। दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ चलती है। तो चुंबक के अंदर की बात करें तो अंदर वाली चुंबकीय बल रेखाएं वो साउथ से निकलकर किस में जाती है, नॉर्थ में जाती है। तो ये दोनों कंडीशन है। अब जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो चुंबकीय बल रेखाएं दिखती नहीं है, वो काल्पनिक होती है। कैसी होती है, ये चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं और ये काल्पनिक रेखाएं जिस पथ को तय करते हुए आगे बढ़ती है, तो उन पथों के द्वारा एक क्षेत्र बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, काल्पनिक। ये होती है चुंबकीय बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं, दोनों एक ही बात है, इनको हम क्षेत्र रेखाएं भी बोलते हैं। तो ये क्या होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है, पहली बात है। और काल्पनिक रेखाओं के पथ द्वारा बना एक क्षेत्र, इन्हीं रेखाओं के पथ द्वारा बना क्षेत्र क्या कहलाता है, बना क्षेत्र कहलाता है, उसे हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको किससे डिनोट किया जाता है, बी वेक्टर से लिखा जाता है। वेक्टर लगाते हैं इसके ऊपर, तीर का निशान लगा दिया, इसका मतलब ये कैसी राशि होगी, सदिश राशि होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। और सदिश राशियों का मतलब क्या होता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि सदिश राशियां वे राशियां होती है जिनके पास परिमाण भी होता है, मात्रक भी होता है और उनके साथ साथ एक निश्चित दिशा होती है। कौन सी राशियां कहलाती हैं, सदिश राशियां। वे राशियां जिनके पास परिमाण भी हो, मात्रक भी हो। परिमाण का मतलब कोई भी संख्यात्मक मान और मात्रक उसका मात्रक, और उसके साथ साथ दिशा हो। लेकिन ध्यान रखना दिशा कितनी होनी चाहिए, एक निश्चित दिशा, तभी वो राशि कौन सी राशि कहलाएगी, सदिश राशि कहलाएगी। तो किसी भी चुंबक के चारों तरफ बनने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से मिलकर बना होता है, और जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं उनके द्वारा बना चुंबकीय क्षेत्र वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो ये बात थी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं और चुंबकीय क्षेत्र की। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको ओरेस्टेड का प्रयोग बताया था, तो देखना उस वीडियो में वो ओरेस्टेड का प्रयोग था, वो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो आवाज क्लियर नहीं थी, वहां पे ध्यान रखना। तो वो वीडियो में इसके साथ में अटैच कर दूंगा, इसी वीडियो के साथ में ओरेस्टेड का प्रयोग है वो यहाँ पे अटैच कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ओरेस्टेड का प्रयोग क्या है, क्योंकि वीडियो क्लियर नहीं था, वहां पे वॉइस की प्रॉब्लम हो गई थी। ओरेस्टेड का प्रयोग में समझा रहा था। ओरेस्टेड के प्रयोग के बारे में बताऊं तो मैं आपको ओरेस्टेड का प्रयोग क्या होता है, देखो ओरेस्टेड ने ये बताया था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ये चालक तार है, इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित करेगी, तो इसके चारों तरफ सेकेंडरी बलों के रूप में क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ, ये चालक तार है, इसके चारों तरफ सेकेंडरी बलों के रूप में, मतलब जिनका केंद्र एक हो और रिंग के रूप में चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। वो कैसे बनता है, उनका ओरेस्टेड का प्रयोग था। तो ओरेस्टेड का प्रयोग आप इस वीडियो में देख सकते हैं, उस लेक्चर को बहुत अच्छी तरीके से बताया। वहां पे लास्ट वीडियो में टेक्निकल इश्यू की वजह से वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं थी, वहां पे वॉइस साउंड प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पे वो साउंड प्रॉब्लम सुधार दी गई है। आप देखना ओरेस्टेड का प्रयोग देखिए पहले, तो उसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो ओरेस्टेड का प्रयोग आप देख चुके हैं। अब हम आते हैं अपने वापस से उसी टॉपिक पर। ओरेस्टेड क्या कहते हैं कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। कौन सा क्षेत्र बनता है, चुंबकीय क्षेत्र। किसी चालक तार में क्या प्रवाहित होगी,
तो धारा प्रवाहित करने पर क्या बनता है चुंबकीय क्षेत्र, ये बोलता है ओरेस्टेट, और इसे बोलते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। लेकिन यहां पर एक टॉपिक है हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या पढ़ेंगे हम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसको बोलते हैं इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये क्या बन जाता है, इसको बोलते हैं इंडक्शन, बोलते हैं प्रेरित होना। अब ये इंडक्शन कैसे होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है, किस तरीके से होगा उसके बारे में देखते हैं। यहां पर ओरेस्टेट कहता है कि धारा प्रवाहित करने पर, मतलब विद्युत धारा से क्या कौन सा क्षेत्र बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या कहता है, क्या इसका उल्टा भी हो सकता है। मान लो मैं किसी दुकान पे गया तो एक दुकान वाले को मैं पैसे दूंगा, 10 रुपए दिया मैंने, 10 रुपए देके मैं उससे कोई भी वस्तु खरीदूंगा तो उसके बदले में वो मुझे वस्तु दे रहा है, मतलब मैंने उसको 10 रुपए की धारा दी तो वो मुझे क्या दे रहा है, चुंबकीय क्षेत्र दे रहा है। क्या इसका उल्टा भी हो सकता है क्या वो मुझे चुंबकीय क्षेत्र दे दे तो बाद में मैं उसको धारा दे दूं, कि मैं उससे सामान पहले ले आऊं और पैसे बाद में दे दूं, हो सकता है। लेकिन कब, जब जानकारी हो तब, ऐसे नहीं होगा। अगर दुकानदार से जानकारी हो तो हम, अगर अनजान दुकानदार है तो हमें पहले पैसे देने ही पड़ेंगे, पहले धारा देनी पड़ेगी, तब वो क्या देगा, हमें सामान देगा। लेकिन मान लो अनजान दुकानदार है, वो हमें पहले सामान दे देगा, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है, नहीं दे सकता। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण यही था कि धारा देकर हम चुंबकीय क्षेत्र को बना सकते हैं। अब इसका उल्टा सोचा किसने, फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में किसने बताया था, फैराडे ने बताया था। फैराडे ने उल्टा सोचा कि क्या चुंबकीय क्षेत्र देने से या लगाने से धारा जाएगी। इसने क्या सोचा कि चुंबकीय क्षेत्र लगाकर क्या धारा को उत्पन्न किया जा सकता है, इससे क्या विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है, इसने सोचा। और बाद में ऐसे सोचा कि जब हम विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र ओरेस्टेट बना सकता है तो मैं क्यों नहीं बना सकता कि चुंबकीय क्षेत्र से मैं धारा बना दूं। तो ये कब हो सकता है, ये एक स्पेशल कंडीशन में हो सकता है। तो इसके लिए ओरेस्टेट ने क्या किया, एक कुंडली दी। अब एक कुंडली दी तो कुंडली कैसी होती है, कुंडली का मतलब है एक परिपथ ही होता है एक तरह का। देखो यहां पे बात करते हैं ओरेस्टेट के प्रयोग, इसके प्रयोग में कि इसने क्या किया, फैराडे ने इसने एक कुंडली ले ली, धारावाही कुंडली, ये वाली ऐसे मान लो एक कुंडली मान ली इस तरीके से, ठीक है। इस कुंडली को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया जिसको बोलते हैं धारा मापी। और ये धारा मापी है वो किसका मापन करता है, धारा का मापन करता है। ये ऐसे बताता है कि इस परिपथ में विद्युत धारा है या नहीं है। अगर इस परिपथ में धारा जाएगी तो ये हिलेगा, विक्षेप दिखाएगा, और विद्युत धारा नहीं है तो इसमें कोई भी विक्षेप नहीं होगा। ये बात बताता है। ये कुंडली ले ली, इसको हम बोलते हैं कुंडली। अब इस कुंडली के पास में एक चुंबक रख दी, एक चुंबक ले ली, ये इसके पास में एक चुंबक रख दी, ठीक है। और चुंबक का ये वाला पोल नॉर्थ मान लिया, ये वाला साउथ पोल मान लिया, ये चुंबक रख दी यहाँ पे, और ये कुंडली। अब इसने ऐसे सोचा फैराडे ने कि अगर इसमें धारा, देखो ये क्या कहता है कि इस तार में धारा देगी, तार को अगर हम जोड़ते हैं बैटरी से इस तरीके से, तब तो इसके चारों तरफ, इस तार AB के चारों तरफ क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है ना, मतलब विद्युत धारा देने से चुंबकीय क्षेत्र। ओरेस्टेट सोचा क्यों ना मैं चुंबक रखूं। अब चुंबक रखेगा तो इससे क्या निकलेगी, चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। क्या ये निकलेगी इधर से, नॉर्थ पोल से ये चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है इस तरीके से, चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है ना, तो बिल्कुल चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है, इसका मतलब कौन सा क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र लगाकर क्या इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो इसने फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं। अब हुआ नहीं तो इसने क्या सोचा कि दुकानदार उधार में सामान तभी देता है जब हमारी क्या हो, जानकारी हो। सामान लेके हम पैसे 1 महीने बाद में लौटा सकते हैं जब वो हमारा जानकार हो, मतलब कुछ विशेष परिस्थितियां हो तभी ये दूसरी कंडीशन होगी। तो अब यहां से इसने चुंबक रख दिया और कुंडली को पास में रख दिया और घंटों तक उसको देखने लगा, कुछ नहीं हुआ। इसमें बेचारा परेशान हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो इसने क्या किया, ये इंस्ट्रूमेंट बनाया, गुस्सा एकदम से लाल पीला हो गया। अब इसने सोचा कि क्या करूं, बोलते रहोगे इसको, चुंबक रख दी कुंडली, कुछ हो ही नहीं रहा, नहीं हो रहा। तो लास्ट में आया गुस्सा, ये मारी लात इसके चुंबक जोर से, एकदम से मारी, जोर से मारते ही चुंबक क्या हुई, खिसकते ही फिर इसका ध्यान है, दिमाग है वो इस पे गया, देखा कि मैंने इसके लात मारी, लात मारते ही ये सुई हिल गई।
लात मारते ही ये सुई हिल गई तो दिमाग खिसका इसका, बोला इतनी देर तक मैं इसको रख रखा था तब इसमें कुछ नहीं हुआ और इसको फेंकते ही इसमें सुई हिलने लग गई, मतलब विक्षेप आया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब चुंबक हिली तो यहां से जो चुंबकीय बल रेखाएं थी वो क्या हुई? बदली, परिवर्तित हुई। चुंबकीय बल रेखाएं हिली, इनमें परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होने से इसमें क्या उत्पन्न हुआ? विक्षेप। तो यहां पे देखा गया कि जब बाद में फैराडे ने ये सोचा कि अब मैं इसको हिला के देखूंगा, तो ये चुंबक को कभी पास लाता है, कभी दूर ले जाता है, कभी पास लाता है, कभी दूर ले जाता है। जब इस कुंडली के चुंबक को पास और दूर ले जाता है तब इस धारामापी में क्या आता है? विक्षेप आता है। मतलब चुंबक की गति कराने पर, चुंबक की गति कराने पर इस कुंडली में क्या आता है? विक्षेप आता है। इस धारामापी में विक्षेप आता है। इसका मतलब जब कुंडली तथा चुंबक के मध्य सापेक्ष गति कराई जाए, या तो कुंडली को स्थिर रख के चुंबक को गति करा लो, या फिर चुंबक को स्थिर रख के कुंडली को गति करा लो, या फिर दोनों को गति करा लो। यही तो हो सकता है, या तो चुंबक को गति कराओ, या फिर इसको स्थिर रख के कुंडली को गति कराओ, या फिर दोनों को गति कराओ। तो ये कंडीशन है। तो दोनों को गति या एक दूसरे के सापेक्ष गति कराते हैं तो उनको बोलते हैं सापेक्ष गति। जब इनको स्थिर रखा तब कुछ नहीं हुआ, तब विक्षेप नहीं उत्पन्न हुआ। और जब कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्ष गति कराई तो कुंडली में क्या उत्पन्न हुआ? इस धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हुआ, अर्थात इस कुंडली में क्या प्रेरित हो गई? विद्युत धारा प्रेरित हो गई, तभी तो विक्षेप आया। और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण किसी कुंडली में उत्पन्न धारा उत्पन्न होने की घटना, ये क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की डेफिनेशन क्या दी? कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के मध्य सापेक्ष गति कराई जाती है तो सापेक्ष गति कराने से इस कुंडली में धारा उत्पन्न होने की घटना या विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना ये क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो जब किसी कुंडली तथा चुंबक के मध्य, जब किसी कुंडली तथा चुंबक के मध्य सापेक्ष गति कराई जाए, सापेक्ष गति कराई जाती है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होने की घटना, धारा उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ये होती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये कहलाती है। ठीक है, ये घटना थी। अब इस घटना को बताया किसने? फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को किसने बताया था? फैराडे ने बताया था। अब इसकी फैराडे ने व्याख्या क्या की? व्याख्या ये की कि ये चुंबक को जब गति कराते हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं होती है या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। जब मान लो मैं पास में ला रहा हूं, चुंबक को पास में ला रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी, मतलब उसमें से गुजरने वाली, इस कुंडली में से जाने वाली की। और इसको दूर लेके जाएंगे तो इस कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या होगी? कमी। क्यों? क्योंकि ये फैलेंगे। अब देखो पास में लाएंगे ना तो सारा का सारा गुच्छा मंडल इसके अंदर से गुजर जाएगा, और इसको दूर लेके जाएंगे तो ये ऐसे फैलती हुई आएंगी ना, तो कुछ तो इधर रह जाएंगे और इसमें से कुछ ही निकल पाएंगे। तो जब चुंबक को पास लाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में होती है वृद्धि, और जब दूर लेके जाते हैं तो गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में होती है कमी। इसका मतलब क्या हुआ? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती है उसको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। क्या बोलते हैं हम? चुंबकीय फ्लक्स। और जब चुंबक को पास या दूर लाते हैं तो किसमें परिवर्तन होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और इसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इस कुंडली में क्या उत्पन्न होगा? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और यही घटना क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण को फैराडे ने कैसे डिफाइन किया? देखना, और फैराडे ने क्या बताया कि जब किसी कुंडली या चुंबक के मध्य सापेक्ष गति कराई जाती है तो कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स, कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से, परिवर्तन मतलब कभी कम कभी ज्यादा, तो कम और ज्यादा नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे उसे? परिवर्तन। कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से कुंडली में क्या उत्पन्न होती है? होने से कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है।
प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और यही घटना क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ठीक है, ये आज का हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का टॉपिक था। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। तो विद्युत के कुछ उपकरण हैं, जैसे हम बात करें विद्युत धारा जनित्र और विद्युत मोटर, तो इनके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से ये इनकी कार्य प्रणाली होती है, कैसे काम करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं विद्युत धारा जनित्र के बारे में। तो देखो विद्युत धारा जनित्र क्या होता है? अरे जनरेटर देखा हुआ आपका, जनरेटर, वो देखो शादी ब्याह होती है तो वो जनरेटर आता है ना, उसको हैंडल लगा के किक मारते हैं, फिर लाइट चली जाती है तो लाइट लाने के लिए जनरेटर से लाइट आती है, तो वही है विद्युत धारा जनित्र। विद्युत धारा जनित्र क्या होता है? यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें हम यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में। कैसे? मान लो एक जनरेटर पड़ा हुआ है घर में, है ना, लाइट नहीं आ रही है, तो उसमें क्या करेंगे? पेट्रोल या डीजल डालकर उसको हैंडल लगाएंगे हाथ से, और हाथ से हम उस पे हैंडल मारेंगे, मतलब कौन सा कार्य कर रहे हैं? यांत्रिक कार्य। और यांत्रिक कार्य से कौन सी ऊर्जा मिलेगी? यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा, जनरेटर चल जाएगा, फिर हमें क्या देगा? विद्युत धारा। इसका मतलब वह युक्ति जिसमें यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। कौन सी युक्ति कहलाती है? विद्युत धारा जनित्र। तो विद्युत धारा जनित्र कौन सी ऊर्जा को बदलती है? यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलेगी? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कहलाती है विद्युत धारा जनित्र। तो वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले विद्युत धारा जनित्र कहलाता है। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये अभी जो मैंने टॉपिक बताया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसमें अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण में इसमें चुंबकीय क्षेत्र लगाकर क्या उत्पन्न की जाती है? धारा। धारा देकर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करते, वो काम किसने किया था? ओरेस्टेड ने। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाएगी। तो ये विद्युत धारा जनित्र है। इसमें क्या करते हैं? हम हैंडल लेते हैं और हैंडल से उस आर्मेचर को घुमाते हैं ना अंदर, जब वो घूमेगा तो किसमें परिवर्तन होगा? चुंबकीय क्षेत्र में। और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या बनेगी? विद्युत धारा। इसलिए ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब बात करते हैं विद्युत धारा जनित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं दो प्रकार के। दो प्रकार के होते हैं, और दो प्रकार में कौन कौन से आता है? पहला आता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। कौन सा आता है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। ये भी है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, और इसको बोलते हैं एसी जनरेटर। एसी जनरेटर, ठीक है। फिर दूसरा होता है, वो होता है दिष्ट धारा जनरेटर। दिष्ट धारा जनित्र। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार के होते हैं। इसको बोलते हैं डीसी जनरेटर, GENERATOR जनरेटर। ये इस तरीके से होते हैं, ठीक है। दोनों, एक होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और एक होता है दिष्ट धारा जनित्र। तो जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है वो हमारे घरों में जो बिजली आती है ना, जिससे प्रेस, पंखे, कूलर ये सारे चलते हैं, वो धारा होती है प्रत्यावर्ती धारा। जबकि बैटरी वाली धारा, जो टॉर्च होती है ना, टॉर्च में सेल डालते हैं और सेल से वो मिलती है, तो सेल को हाथ लगाने पर करंट नहीं आता है, तो वो धारा कौन सी होती है? दिष्ट धारा होती है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र। इन दोनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। दोनों की कार्य प्रणाली भी पढ़ेंगे और इनकी वर्किंग भी पढ़ेंगे, इनकी बनावट किस तरह से होती है उनके बारे में भी देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इन दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में सब्सक्राइब भी करवाइए। खुद तो करिए, उसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए। आप जितने से अपने फ्रेंड से हो सकता है उससे सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू।